नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले आर्मी भर्ती के बारे में। देखो दोस्तों, एस के क्लासेज के ऐप पर आर्मी जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग के सारे कोर्स अवेलेबल है। आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है मेंसुरेशन 3D। आज अपन मेंसुरेशन 3D के कुछ 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने पास है, एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, आयतन बताओ। तो घन का आयतन पूछेगा भी अपन से, और घन के आयतन वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है भाई? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। अपन को क्या चाहिए? भुजा चाहिए, लेकिन दे क्या रखा भाई अपन को? विकर्ण दे रखा है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? भुजा। और घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? भुजा √3 बराबर इसका मान कितना भाई अपने पास? 9√3 भाई। √3 से √3 कट गया भाई, तो भुजा का मान अपने पास कितना आ गया भाई? 9 सेंटीमीटर। भुजा आ गई अपने पास 9 सेंटीमीटर। अपन से पूछेगा उसका आयतन बताओ। तो आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? भुजा का क्यूब। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बराबर 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है भाई? 729। तो इसका आंसर आयतन कितना बन जाएगा? 729 घन सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विकर्ण बताओ। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 6x स्क्वायर। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर बराबर इसका मान कितना भी अपने पास? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले अपन a स्क्वायर का मान निकाले, तो a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 864 बटा में नीचे कितना आ जाएगा भाई? 6 काट भाई, 6 कम 6 कितना बचा? 2, 6 चौका 6 कम 6, 2 बचा, 6 उतार लिया, 6 चौका 24, 2 बचा, 6 चौका 24। तो ए स्क्वायर का मान अपने पास कितना आ गया भाई? 144। तो ए का मान कितना आ जाएगा भाई? √ का 144। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा भाई अपने पास? 12, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 12। अपन से पूछा गया उसका विकर्ण बताओ। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √3। तो 12 √3 सेंटीमीटर। तो उसका विकर्ण कितना बन जाएगा? 12 √3 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 16 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन से 2-2 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? तो ध्यान रखना, एक बड़ा घन है वो कितने सेंटीमीटर भुजा का भी? 16 सेंटीमीटर का। और उससे अपन को छोटे छोटे घन बनाने, और कितने कितने सेंटीमीटर के? 2-2 सेंटीमीटर के। तो इनका क्या बराबर रहेगा भाई? जो जितने भी सभी छोटे घन होंगे 2-2 सेंटीमीटर के, उनका आयतन और एक बड़े घन का आयतन हमेशा क्या होगा भाई? बराबर होगा। तो अपन क्या निकालेंगे? घनों की संख्या निकालते हैं। तो घनों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? घनों की संख्या बराबर लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे नीचे क्या लिखेंगे? एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी भी? 16 सेंटीमीटर। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब क्या लिखेंगे? 16 गुणा में 16 गुणा में 16। अब छोटे घन की भुजा कितनी अपने पास है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 भी काट दो, 2 से काट दो, 8 बार कट गया, 2 से काटो 8 बार कट गया, 2 से काटो 8 बार कट गया। अब सभी को 8 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 512। तो 16 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन से 2-2 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? 512, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताओ। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? घनाभ के वॉल्यूम आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भाई। तो लंबाई कितनी अपने पास अभी? 16 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी भाई अपने पास? 10 सेंटीमीटर। गुणा करो, 16 चौक 64, 4 16 और 6 22, और एक 10 भी गुणा में 0, तो क्या बन जाएगा? 2240 घन सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर आकार के कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताओ। एक कोई घनाभ आकार का कमरा है, उसमें बड़े से बड़ा बांस रखना है, तो बड़े से बड़ा बांस क्या हो सकता है? उसका विकर्ण भाई, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण डायगोनल, घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? लंबाई का स्क्वायर
प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसका क्या लगा देंगे भाई अंडर रूट। तो लंबाई कितनी अपने पास अभी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर भाई और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई 64 और इनका लगा देंगे अंडर रूट। जोड़ो भी सभी को, 4 और 1 5, 5 और 4 9 भाई, 8 6 14, 14 और 4 18 भाई, एक असल 1 और 1 2, तो 289 का। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 17, तो उस घनाभ का विकर्ण कितना आ जाएगा 17 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक घनाभ के 3 आसन क्षेत्रफल क्रम से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन बताओ। तो देखो भाई, यदि घनाभ के 3 आसन क्षेत्रफल दे रखे हो अपन को और अपन से उसका वॉल्यूम आयतन पूछे, अपन से उसका आयतन पूछे, तो अपन क्या लिखेंगे तीनों क्षेत्रफल, यानी कि मान लो एक x था, एक y था और एक z, तीनों का गुणा करेंगे और क्या लगा देंगे इसका स्क्वायर रूट। तो क्या एक अपने पास 48 अभी गुणा एक कितना अभी 32 है और एक कितना अपने पास है 24 और इनका क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। इनके टुकड़े फैक्टर बना लो भी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 16 गुणा में 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 16 गुणा में 2 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 2 गुणा 3 भाई लिख सकते हैं ना ऐसा और इनका क्या लगा देंगे अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट में कितने कितने जोड़े बनते हैं 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो बना लो भाई। तो एक 16 का जोड़ा बन रहा है, एक 16 बाहर आ गया, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 बाहर आ गया भाई। अब इस 2 का जोड़ा बन रहा है 2 बाहर आ गया, इस 2 का जोड़ा बन रहा है 2 बाहर आ गया भाई। तो गुणा कर दो सभी को, 16 3 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी कितना हो गया 192। तो उस घन का आयतन क्या बन जाएगा 192 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना होगा। देखो भाई 4 दीवारी का, यानी किस पे सफेदी करवानी है अपन को 4 दीवारों पे, तो 4 कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यानी कि सी एस से सॉरी इसका एल एस से क्या होता है भाई 2 इंटू एल प्लस में बी गुणा में एच, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई भाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 12, चौड़ाई कितनी है भाई इसकी 10 और ऊंचाई कितनी है इसकी 4 भाई। 12 10 22, 22 को 4 से गुणा करेंगे कितना 88, 88 दूनी कितना हो गया भाई 176 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 176 मीटर स्क्वायर। अब एक लाइन और जोड़ देगी इसमें, क्या कि चारों दीवारों पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आता है 15 रुपए का, अपन को खर्च कितने पे करना है 176 पे, तो 176 मीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा भाई ज्यादा, तो 176 गुणा में क्या लिखेंगे अपन 15 भी, करो सोल्व, 15 6 90 9, 15 7 105, 105 और 9 कितना हो गया भाई 114, असल 11, 15 और 11 कितना हो गया भाई 26, यानी कितना खर्चा आ जाएगा 2640 रुपए। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 6 मीटर लंबे 12 सेंटीमीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे डिब्बे में 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आकार की कितनी साबुन की टिक्कियां आ सकती हैं। यानी कि अपने पास एक डब्बा है, पहले अपन लिखे डिब्बा अपने पास एक और एक अपने पास साबुन की टिक्की अभी। ठीक है, देखो भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पहले अपन लिखते हैं भाई डिब्बे की लंबाई कितनी है अभी 6 मीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है भाई 3 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, ये सेंटीमीटर भाई। साबुन का जो डब्बा है ये 40 सेंटीमीटर का है, लंबाई चौड़ाई इसकी 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर। देखो भाई अपन को जो डिब्बा है वो भी घनाभ के आकार का होता है और जो साबुन की टिक्की है वो भी किस आकार की होती है भाई घनाभ के आकार की, क्योंकि उसकी लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो डिब्बे में अपन को टिक्कियों को पैक करना है, तो टिक्कियों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, क्या लिखेंगे टिक्कियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे डिब्बे का आयतन बटे एक साबुन की टिक्की का आयतन तो अपने पास क्या आ जाएगी टिक्कियों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना अपन को, जो भी इनकी इकाई मात्रक है उनको बराबर करना भी, या तो आप इन सभी को सेंटीमीटर बना लो या फिर आप इन सभी को मीटर बना लो। बात एक है, मीटर बनाओगे तब भी आंसर हो जाना है
और सेंटीमीटर बनाओगे तब भी आंसर वही आना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, आपको बड़े से छोटा बनाना भी। बड़े से छोटे के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणा, और छोटे से बड़े के लिए अपन को भाग करना पड़ता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, बड़े से छोटा बना लेंगे। तो मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा होता है, मीटर, तो सभी को अपन क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर। तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई, 600 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पहले से ही है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 300। अब डिब्बे टिक्कियों की संख्या निकालें, तो डिब्बे का आयतन बटे में एक टिक्की का आयतन। तो डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लंबाई कितनी है 600 गुणा चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है इसकी 300 सेंटीमीटर। टिक्की का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी। काट दो भाई, 15 से काटो, 15 चौक 60, 40 बार कट गया, 40 से कट गया 40 भाई, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 15 बार कट गया भाई। 15 को किससे गुणा करना है, 12 से। तो 15 को 12 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18। तो साबुन की कितनी टिक्कियां बन सकते हैं, कितनी टिक्कियां आ सकती है उसमें, 180 टिक्कियां। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा भाई, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए का सूत्र क्या बनेगा अपने पास, 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच भाई। दो सूत्र में पाई का मान क्या लेंगे 22/7, आर क्या होती है भाई त्रिज्या, और एच क्या होती है ऊंचाई। अब अपन को यहाँ पे दे रखा व्यास, अपन को क्या दे रखा भाई व्यास, तो अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। अब जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होती है भाई, आधी होती है। तो व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 21 सेंटीमीटर। तो लगाओ सूत्र में 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना भाई 21, गुणा त्रिज्या प्लस में हाइट, तो 21 और हाइट कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा भाई 31। 7 से काट दो, 3 बार कट गया, करो भाई 31 3 93 और गुणा कितना भाई 22 दूनी 44 है। अब 93 को 44 से गुणा करना है, तो इकाई के अंक गुणा करो, 4 3 12। तो देखो सभी में इकाई अंक है, इसमें 4 3 12, इकाई अंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में इकाई अंक सिर्फ 2 किसमें है, यहाँ पे तो है भाई। तो क्या बन जाएगा 4092, यानी कि 93 को 44 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4092। तो उसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। तो आयतनों का अनुपात बताओ। तो देखो भाई, जो बेलन का आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या के स्क्वायर गुणा ऊंचाई पे। जो भी बेलन है उसका आयतन किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या के स्क्वायर गुणा ऊंचाई पे। क्योंकि पाई से तो पाई कट ही जाएगा भी, तो क्या बचेगा त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में ऊंचाई। तो इनकी देखो त्रिज्याओं का रेशियो क्या दे रखा अपन को, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा भाई 4:5 और हाइट ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा भाई अपन को 3:2। अपन से पूछा गया उनके आयतनों का अनुपात, तो मैंने क्या बताया आयतनों का अनुपात किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्याओं के स्क्वायर गुणा में ऊंचाई पे। तो पहले की त्रिज्या कितनी है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी 3 अनुपात भाई। दूसरे की त्रिज्या कितनी भाई 5, तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा ऊंचाई कितनी भाई इसकी 2 गुणा 2, काट दो भी करता है, तो 2 से काट दो भी कितनी बार कट गया 8 बार कट गया। तो 8 या कितना हो गया 24 और यहाँ पे कितना आ गया भाई 25। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या बन जाएगा 24:25, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 7:25 है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या बताओ। तो देखो भाई ध्यान से, बेलन के CS से क्रॉस सरफेस एरिया का सूत्र क्या होगा भाई पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब त्रियक ऊंचाई। एक तो ऊंचाई होती है उसको क्या बोलेंगे हाइट, एच बोलेंगे। एल का मतलब क्या रहेगा त्रियक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट। अब अपन को त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है कितना भी, त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई का अनुपात 7 अनुपात कितना भी 25 है। तो त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी 7x और त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 25x और उसका वक्र परिक्षेत्रफल कितना अपने पास है 11,000। त्रिज्या निकालें, लगाओ सूत्र में भी, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7x गुणा त्रियक ऊंचाई 25x बराबर इसका मान कितना दे रखा अपन को 11,000 भी। 7 से 7 कट गया भी। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया x² बराबर यहाँ पे क्या जाएगा 11,000 बटे में नीचे क्या आएगा भाई 22 और गुणा में 25 भाई। काट दो 22 से काट दो 22 5 110 0 0 भाई
ठीक है, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, कितनी बार कट गया भाई, 20 बार कट गया। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई, 20 आ गया। एक्स स्क्वायर का मान आया 20, तो एक्स स्क्वायर का मान आया 20, तो एक्स का मान क्या जाएगा भाई, अंडर रूट का 20, एक्स का मान आया अंडर रूट 20। इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट 5 भाई, यानी एस का मान आया, एक्स का मान आया अपने पास 2 अंडर रूट 5। अपन से पूछेगी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है भाई, 7x, त्रिज्या कितनी है 7x, और x का मान कितना है 2 अंडर रूट 5, तो r अपने पास कितनी बन जाएगी 7 गुणा 2 अंडर रूट 5। सोल्व करो क्या बन गया भाई, 14 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी, 14 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, आयतन बताओ। तो गोले के आयतन वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7, आर का मान कितना अपने पास है 2.1, 3 बार लिखना है, 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10 भाई। तो 7 21 से 1 21 कट गया भाई। अब यहाँ पे क्या बना, 441 को किससे गुणा करना अपन को 88 से, और फिर भाग किसका देना भाई 1000 का, तो गुणा कर लो भाई 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35 भाई, गुणा 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 भाई, 8 10 7 और 1 8 8 और 35। देखो क्या बना अपने पास 8 8, हाँ क्या बना भाई 38 808। भाग में कितना भी है अपने पास 303, 1000 है भाई। तो 3 जीरो नीचे है, तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा भाई, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो लगा दो भाई पॉइंट, क्या लिखेंगे 38.808। तो उसका आयतन क्या बन जाएगा 38.808, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, व्यास बताओ। तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 3 पाई आर स्क्वायर भाई। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 3 पाई आर स्क्वायर भाई। तो देखो लिखो 3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7, आर का मान नहीं है अपने पास, आर स्क्वायर बराबर क्या है भाई 18.48। इसका पॉइंट आएंगे नीचे कितना जाएगा 2 जीरो आ जाएगी भाई। अपन को आर स्क्वायर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 1848 बटा में कितना 200। अब 3 गुणा 22 तो नीचे आ जाएगा, और 7 कहाँ चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा। काटो भाई 3 से काट दो, 3 से 18, 3 एकम 3, 3 से 18 भाई, 22 से काटो, 22 दूनी 44, 22 8 176। देखो अपने पास यहाँ पे क्या बना भाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर क्या बना भाई अपने पास 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा भाई, हमने 28 को क्या लिख दिया 4 गुणा 7, और एक 7 गुणा में है, तो आर बराबर क्या बन जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 7 गुणा 7 भाई। अब स्क्वायर रूट में कितने कितने जोड़े बनते हैं 2 2 के जोड़े, तो एक 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और एक 7 का जोड़ा है, एक 7 बाहर आ जाएगा। तो उसकी त्रिज्या तो कितनी बन गई अपने पास 14। अब नीचे अपने पास 2 जीरो भी है, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे लिख लो चाहे आप 2 जीरो भी है, यहाँ अपने पास 2 जीरो भी है। अब कितने जीरो है नीचे 2 जीरो है, तो बाहर कितने 1 जीरो आ जाएगी, तो बटा 10। तो इसकी त्रिज्या क्या बन गई अपने पास 1.4, त्रिज्या बन गई अपने पास 1.4। अपन से पूछा गया व्यास, तो व्यास त्रिज्या डायमीटर त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना, तो 1.4 गुणा में 2 तो क्या बन जाएगा 2.8। तो उसका व्यास कितना बन गया 2.8, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन को पिघलाकर 12 गोले बनाए जाते हैं, तब प्रत्येक गोले का व्यास बताओ। देखो भाई पहले अपन को क्या निकालनी है, इस प्रत्येक गोले की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालना भाई त्रिज्या, ध्यान रखना एक बेलन से अपन को गोला बनाया, अपन को अपन से 12 गोले बनाने, अपन को कितने गोले बनाने 12। तो जो 12 गोलों का आयतन होगा ना, उस बेलन के आयतन के हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो अपन क्या लिखेंगे बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर रहेगा एक गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर रहेगा भाई। तो कर लगाओ, पाई से तो पाई कट ही जाएगा भाई, हटाओ। त्रिज्या कितनी है, इसका व्यास अभी 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8, तो 8 गुणा में 8, ऊंचाई कितनी है अपने पास 2 सेंटीमीटर बराबर भाई 4/3, पाई से पाई कट गया था, इसका आर का मान निकालना अपन को आर का क्यूब, और कितने गोले बनाने अपन को 12 गोले बना, यानी कि 12 गोलों का आयतन एक बेलन के आयतन की क्या रहेगा बराबर रहेगा। काट दो 3 से काट दो 4 बार, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 2 बार, तो आर क्यूब का मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। अब आर बराबर क्या जाएगा 8 का क्यूब रूट भी,
तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 2, 8 का क्यूब रूट कितना होगा भाई 2, यानी कि बेलन जो वो गोला था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 2, अपन से पूछेगा उसका व्यास, तो त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 भाई, तो व्यास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 3 ठोस धातु के गोले जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो गोले का व्यास बताओ। तो सुनो ध्यान से भी, इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा ना वो उस बड़े गोले के आयतन के हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा। इन तीनों गोलों का जो आयतन रहेगा वो बड़े गोले के आयतन के हमेशा क्या रहेगा बराबर। अब जो गोले का आयतन वो किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या के क्यूब पे भाई, किस पे डिपेंड करेगा त्रिज्या के क्यूब पे। तो इनका व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी और इसकी 5 हो जाएगी भाई। अब इनका क्यूब करना भी, तो 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब बराबर रहेगा उस बड़े गोले की त्रिज्या के क्यूब के, इनका आयतन इसके आयतन के बराबर रहेगा भाई। 3 का क्यूब कितना होगा भाई 27 प्लस 4 का क्यूब कितना होगा भाई 64 और 5 का क्यूब कितना होगा भाई 125, ये बराबर रहेगा बड़े आर के क्यूब के भाई। जोड़ो सभी को, 5 और 4 9, 9 और 7 16 भाई, 6 2 और 6 8, 8 और 10, 10 और 1 11 भाई, 1 और 1 2 बराबर क्या है भाई बड़े आर का क्यूब भाई। तो आर का मान कितना आएगा 216 का क्यूब रूट भाई, 216 का क्यूब रूट, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 6, यानी कि जो बड़ा गोला था उसका व्यास उसकी त्रिज्या कितनी आई 6, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आई भाई 6 आई। अपन से पूछेगा उसका व्यास, तो व्यास डायमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, तो 6 गुना क्या लिखेंगे 2, तो बड़े गोले का व्यास कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।